सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरे पास बहुत सा कमेंट आया था, मतलब बहुत सा नहीं, आई थिंक 4-5 कमेंट आया था कि मैं कैसे पढ़ूँ, मैं क्लास 12th में हूँ, मेरा एनडीए देने का है, तो मैं कैसे इसका प्रिपरेशन करूँ। मैं क्लास 12th के बाद आज जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मैं इस पे ये एक वीडियो क्लास 12th स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, और जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट अपना देने वाले हैं या फिर जो 12th वाले अपना 1 साल के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि आप अपना 12th कंप्लीट करो। पहली बात तो बहुत लोगों का डाउट क्या रहता है, डाउट ये रहता है कि मैं क्लास 12th में हूँ, तो अगर मेरा 50% है तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मेरा 60% है तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मेरा 49% है तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। तो आपको सिर्फ 12th में पास होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 80% लाना है और 90% लाना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको 49% है, आप पास हो, आपको 40% है, आप पास हो, आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, बस आप सब सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, फेल नहीं होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो एनडीए एग्जामिनेशन देने के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राइट। तो अब ये तो हो गया कि अब एलिजिबल कौन कौन है। अब बात रहा कि इसका प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन होता है इसका कि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो और उसके बाद आप बैच लेके भी कर सकते हो। बहुत सा सेल्फ स्टडी 30% लोग कर लेते हैं, 70% लोगों का क्या रहता है कि बैच लेके पढ़ते हैं, और बैच लेके पढ़ना भी सही है, ये नहीं है कि गलत है, बहुत बढ़िया है। बहुत लोगों का टैलेंट होता है तो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। सेल्फ स्टडी वही कर पाते हैं जिनको अपना पाथ पता होता है। बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़ें, इधर से पढ़ें, खुद को जज नहीं कर पाते, खुद को जान नहीं पाते, तो वे एक बैच परचेज कर लेते हैं। तो मैं भी आपको यही बोलूँगा कि आप बैच परचेज करो। 12th किए, 12th के पैरेलल में या फिर 12th के बाद आप एक बैच परचेज कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बैच, मैं बोलूँगा कि हाँ इस इंस्टीट्यूट से या फिर कहीं, नहीं, आपको जो बैच सही लगे, क्योंकि सब टीचर बेस्ड है। यूट्यूब पे भी बैच बहुत सा मिलता है, लाइक KGS, PW, बहुत सा मतलब है कि मतलब जो पढ़ाते हैं 2000, 1500, 1000, 2500, 3000 में बैच आ जाता है। टीचर जो पढ़ाएं उनका बात को फॉलो करो। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप एक्स्ट्रा करो, बस टीचर को फॉलो करो। टीचर जो बोले, मैथ में, जैसे मैथ का एग्जाम्पल है, तो मैथ में क्या रहता है, सर पढ़ाते हैं, डीबीपी कराते हैं, डीबीपी कराते हैं, फिर क्वेश्चन कराते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे सर डीबीपी करा दिए, क्वेश्चन करा दिए, तो और क्वेश्चन लगाओ, PYQ लगाओ। थोड़ा सर बोले ना, तो ये नहीं कि सर बोले तो बस हो गया। सर एक एवरेज के लिए बोले, अगर तुम एवरेज से नीचे हो तो तुम्हें क्वेश्चन ज़्यादा लगाना पड़ेगा, राइट। PYQ लगाओ, ये PYQ 10 साल पुराना, 20 साल पुराना नहीं लगाओ, 5 साल पुराना लगाओ, 8 साल पुराना लगाओ, 8 साल तक का PYQ लगाओ मैथ में। फिर बात रहा GAT का, तो GAT का इंग्लिश मतलब टीचर जो पढ़ा रहे हैं, टीचर से पढ़ो, टीचर जो बोले वो करो। बस मैं ये बोलूँगा कि आप एक बुक खरीद लो, PYQ के लिए एक अलग से बुक आप खरीद लो। बुक ले लोगे ना, तो आपको क्या रहेगा कि हाँ, यहाँ से पढ़ लिया मैंने, यहाँ से पढ़ लिया, तो अब मैं PYQ लगा सकता हूँ। तो PYQ लगाने के लिए आपको सिर्फ PYQ बुक लेना है, और आप कोई भी बुक लग सकते हो, PYQ कोई भी बुक लो, इट डजेंट मैटर। तो यही रहा, आप बस चिल होके पढ़ो। ये नहीं है कि कैसे क्या करें, मेरा इंग्लिश पूरा बेसिक से पढ़ना है, तो बैच में पूरा बेसिक से इंग्लिश पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एडवांस लेवल से पढ़ा, बहुत यूट्यूब पे है। अगर चाहने वाला, बहुत अभी के टाइम में बोला जाए कि आई एम नॉट एबल टू परचेज बैच, एनी बैच, सो ये सिर्फ एक्सक्यूज है आपका। चाहो तो यूट्यूब से आप पढ़ के आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, बहुत सा फ्री में है। सो यही है 12th वाले स्टूडेंटों का कि आप बस एग्ज़ाम, एक बैच ले लो, एक, और बस बुक वगैरह बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन था मेरे कमेंट में कि कौन कौन सा आप बुक लगाते हो, आप कौन सा बुक इंग्लिश में लगाते हो और मैथ में कौन सा बुक लिया हो। मैं कोई भी बुक नहीं लिया हूँ, आई एम लिटरली टेलिंग यू कि मैं कोई भी बुक नहीं लिया हूँ। मैं सिर्फ PYQ लगाता हूँ, बस मैं पढ़ता हूँ। मेरा पढ़ने का तरीका है, मैं पढ़ता हूँ, इस लेक्चर देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद लेट स्टार्ट किया हूँ स्टडी। मैं 2 से 3 मंथ पहले स्टार्ट किया हूँ, 2 मंथ भी नहीं, मेरा 1 मंथ हुआ है, और मेरा 2 अप्रैल में मेरा एग्ज़ाम है। तो मैं स्टार्ट किया हूँ, तो मैं लेक्चर देखता हूँ। उसका लेक्चर देखने के बाद मैं मैथ का, मेरा स्पेशली
लेक्चर देखने के बाद मैं पीवाईक्यू लगाता हूँ। पीवाईक्यू में मेरा मैं अपना सच्चाई बता रहा हूँ, पीवाईक्यू मेरा 50% से 40% पीवाईक्यू नहीं बनता मेरे से। मैं सॉल्यूशन उसका देखता हूँ, सॉल्यूशन देख के समझता हूँ, फिर उसे बनाता हूँ। तो ऐसा रहता है भाई, ये नहीं है कि तुरंत कोई आसमान चढ़ जाता है। धीरे 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 सक्सेस आपको मिलता है, धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ। सो बस यही है आप लोगों की, बस आप एक पैटर्न, एक ये रूटीन फॉलो करें, एक डिसिप्लिन मैनर में बस एक चीज़ फॉलो करो। तो यहाँ जो ये है ना, यहाँ पे जाने के लिए आप कैपेबल होगे। डिसिप्लिन ये नहीं कहते कि 4 बजे उठना, 3 बजे उठना, दिस इज नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कि आप रूटीन अपना डेली फॉलो कर रहे हो, एक पाथ है उस पर कंटिन्यूसली चल रहे हो, कभी रुक गए कभी चल रहे हैं, नहीं, दिस इज नॉट राइट। सो 12th वाले स्टूडेंटों के लिए यही है कि आप एक पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, अब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, तैयारी नहीं है ठीक है दो, ये नहीं दोगे तो ये हो जाएगा, दो, खराब जाएगा ज़्यादा। उसके बाद आप फिर से एक बैच लो, चाहे खुद से सेल्फ स्टडी करो, बुक लो, एनसीईआरटी बुक है। जिन लोगों का बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, वो एनसीईआरटी पहले बनाओ, एनसीईआरटी बेसिक बनाओ, उसके बाद पीवाईक्यू लगाए। इतना कर लोगे तो मैथ और जीएटी में तो सिर्फ यही है कि पीवाई थ्योरी पढ़ो, पीवाईक्यू लगाओ। हिस्ट्री में क्या, हिस्ट्री में समझोगे नहीं, हिस्ट्री में तुम लेक्चर देखोगे, उसके बाद नोट्स बनाओगे, नोट्स को रिवाइज करोगे, दैट्स इट। और क्या, पहले ये मैंने सोचूं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी आपको एसएसबी या फिर ये, आप बस पहले एक रूटीन फॉलो करो, एसएसबी तक आप खुद पहुंच जाओगे अगर ये अच्छे से करोगे तो। एंड दिस इज माय गारंटी कि अगर आप ये सही से करोगे तो एसएसबी तक आप अच्छे से खुद से पहुंच जाओगे, अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज माई ओपिनियन, आई थिंक मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है। पहले स्टेप पार नहीं करोगे, आप थर्ड फोर्थ स्टेप सोचोगे, तो दिस इज नॉट राइट। तो बस 12th वाले स्टूडेंट के लिए यही था कि अब चिल रहो, पढ़ाई करते रहो, फॉर्म भरो। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट में पूछो, कमेंट में क्या है क्या नहीं।